Finally, one more time I have got a chance to take a मैथ्स टू ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. इंशाल्लाह अगर आज ही हम खत्म कर देंगे तो कल की क्लास में हो सकता है कि हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर लें. I think to complete my chapter permutation combination today itself, from tomorrow onwards we are going to start a new chapter, that is probability. Right? Thank you. In morning where we stopped, एग्जाम्पल्स हो गए से 6 क्वेश्चन भी हो गया था. 7th क्वेश्चन की तरफ आ जाइए. पेज नंबर 196. पेज नंबर 196, एक्सरसाइज 5E. First bit 7 question. Find the number of ways find the number of ways of selecting 5 books from 9 different mathematics books. Such that particular book is not included. Particular book is not included. What is given in this question? Find the, दिख रहा है ना सही क्लियर? Find the number of books. नहीं, find the number of ways of selecting 5 books. 5 बुक आपको सेलेक्ट करना है 9 डिफरेंट बुक में से. 9 अलग अलग मैथ्स के बुक है जिसमें से आपको 5 बुक सेलेक्ट करना है. 5 बुक सेलेक्ट करना है. ठीक है. Nine different books, such that particular book is not included. अगर एक बुक 9 डिफरेंट अलग हैं, 9 अलग अलग बुक्स है मैथ्स के, आपको 5 सेलेक्ट करना है. पर्टिकुलर बुक इज नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है? पर्टिकुलर बुक, एक बुक अगर आपको हटा बन गई थी में एक सेपरेट बन गया था तो दोबारा फिर वो वाली बुक को आप नेक्स्ट उसमें सीरीज में नहीं डालना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन में गिवन number of books are 9. When the particular book is not included, that means 9 minus 1. एक पर्टिकुलर जो बुक है उसको इंक्लूड नहीं करने का है, यानी कि कोई एक ही बुक के बारे में बोला ना, उन्हें कौन सी बुक है वो नहीं मालूम हमको, तो 8 हो गया. तो नंबर ऑफ ways of selecting 5 books from
5 books are डायरेक्ट लिख देंगे अब 8C5 5 बुक तो हमको सिलेक्ट करना ही करना है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं रहना है, जिसके ऊपर अगर आप एक कंडीशन लगा दिए कि ये बुक इसमें नहीं रहना है, पर्टिकुलरली कोई एक बुक होंगी, वो कौन सी है पता नहीं, तो एक बुक के बारे में दिया तो एक बुक हटाइए। 8C3 लिख सकते हैं इसको, 8 में से 5 गए तो 3 बचा देना, यस लिख सकते। तो क्या होता है ये 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 से 3 नंबर्स लो, 3 से उल्टा जाओ, 3 to the 6, 3 to the 6, 7 8 56, राइट डाउन, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ओवर। Yes, finish. Next question. Finished? Next question number 8. Okay, Mr. Rayan. Rayan Sheraz. Next question. Find the number of ways of selecting. Find the number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants from the letters of the word equation. From the letters of the word equation. Find the number of ways of selecting 3 vowels. 3 vowels लेना है और 2 consonants लेना है. 3 vowels लेना, 2 consonants लेना. From the letters of the word equation. पहले equation में से क्या करो आप, vowels निकालो और consonants निकालो. vowels सब पढ़ के आए हम, बचपने से पढ़ते, फर्स्ट क्लास से पढ़े थे. मालूम है ना vowels कौन से हैं? A E I O U है, right? Consonants apart from vowels, right? Given the word is
equation. The number of vowels are A, E, I, O, U. The number of consonants कौन कौन है? Q है, T, N, Q, T, N. So number of vowels are 3. 3 है, 5 है, फिर 5 है ना? Consonants 5 है, vowels 5 है. तो अगर एक तो सीट नहीं आना है देखिए. Number of vowels A, E, I, O, U, N, E. Consonants are Q, T, N. क्या दिया क्वेश्चन में? नंबर ऑफ vowels, number of ways of selecting. The number of ways of selecting 3 vowels. प्रॉब्लम आता सर, हम कर लेते बोल के नहीं बोलते, कोई सॉल्व करके भी नहीं बचते ऐसे बच्चे. कॉन्सोनेंट्स आर 5 vowels में से 3 लेना है, 3 कॉन्सोनेंट में से 2 लेना है. 5 vowels में से 3 vowels लो, 3 कॉन्सोनेंट में से 2 vowels लो. वही बोला ना, 2 कॉन्सोनेंट लो. चलिए सॉल्व करके जल्दी से आंसर बोलिए मेरे को. डू इट फास्ट.
वेरी गुड, माय एक्सीलेंट आंसर। राइट, क्या करें आप इसको 5 3 2 बना लिए, 5 3 2 3 C1 बना दिया ना, 5 C2 3 C1 बना तो और आसान हो जाता, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डायरेक्ट हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में चले जाएंगे। देन अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इटसेल्फ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। क्लास होने के बाद में जरा फोटोज खींच के डाल दो बेटे, ताकि आज जो बच्चे हमारे मॉर्निंग में 21 स्ट्रेंथ थी, अब सिर्फ 9 है, उन लोगों को भी थोड़ा पता चल जाए कि क्लास हमारी ही थी आज। हर दिन ऐसे ही हो रहा है क्या मैथ्स 2B में? हाँ, 8 बच्चे तो बच्चे रहना खाली। हम्म, 9th question is important for 2 marks. Find the number of diagonals. Find the number of diagonals. Find the number of diagonals of a polygon with 12 sides. Oh my God, 12 साइड वाला पॉलीगॉन है कहते, क्या होगा फिर? हेक्सागन होगा, नैनोगन होगा, ऑक्टागन होगा, क्या होगा? क्या है कि नहीं मालूम? नहीं, कोई भी एक शेप आ जाना, more than 2 lines, more than 2 straight line gives you any geometrical shape like triangle, quadrilateral, rectangle भी उसमें आता ना, quadrilateral में आता ना, triangle, quadrilateral, hexagon, nanogon, octagon, pentagon। तो ऐसे 12 साइड्स के 12 साइड्स है, उसको मैंने छोटे 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 लाइन मिला के 12 साइड बनाया है, हेक्सागन। अब वो कौन सा गॉन है कि अपने को नहीं मालूम, अपन तो पॉलीगॉन में है, राइट। तो हाउ मेनी साइड्स आ रही है? 12 साइड्स। गिवन नंबर ऑफ साइड्स n is equal to 12 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स आते हैं एक पैराग्राम में विद 12 साइड्स? अगर 12 साइड रहा तो कितने डायगोनल्स आते हैं पूछ रहे हैं, अपने को तो नहीं मालूम ना, कोई फाइंड करना है ना बेटे। तो NC2, कम से कम 2 तो रहते कैसा भी, 2 साइड स्ट्रेट लाइन है ना, टू मोर देन 2 स्ट्रेट लाइंस गिव्स यू एन पेंटागन, पॉलीगॉन, सॉरी पॉलीगॉन, माइनस n, 12C2 माइनस 12C2 क्या होता है बच्चों? जल्दी सॉल्व करके आंसर बोलो, जल्दी बोलना अम्मा, मेरे को तो आपसे ही उम्मीद है। देखो अम्मा, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, जल्दी बोलो बेटे सॉल्व करके। चलो यहाँ शेराज, जल्दी आंसर बोलो। सब रिकॉर्डिंग हो जा रहा, हो जाने दो।
क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 187, प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए, इसको आप सॉल्व करने के बाद, ये बारिश हो रही है यहाँ पर, बारिश का मतलब आप यहाँ पे कुछ स्टेप करने वाले हो 120, वरना आप लोग बोलेंगे कि सर पूरे वीडियोस में आधे आधे प्रॉब्लम सॉल्व करें, पूरे वीडियोस हम चेक करें, आधे प्रॉब्लम सॉल्व में करें, आधे से आपको सॉल्व करना है। हर प्रॉब्लम मैं कराऊंगा तो आप लोग क्या करते फिर? इतना तो सॉल्व करने आता ना। तो ये बारिश के टिप को हमें आंसर छुपा रहता, ढूंढ के ला लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 187, 187, प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways of forming a committee, find the number of ways of forming a committee of 4 members, of 4 members out of 6 boys and 4 girls, of 4 members out of 6 boys and 4 girls, such that there is at least one girl in the committee, such that there is at least one girl in the committee, such that there is at least one girl in the committee. फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने बार आप बना सकते हैं 4 मेंबर की कमेटी, जिसमें से आपके पास 6 बॉयज है 4 गर्ल्स है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या लगाया वो, सॉल्यूशन गिवन नंबर ऑफ बॉयज 6, नंबर ऑफ गर्ल्स 4, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स बना लेना, ऐसा जरूरत नहीं पड़ती इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कितने बॉयज है? 6 बॉयज 4 गर्ल्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन। ये प्रॉब्लम थोड़ा मैं अपने अंदाज में करा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसान दिखे। 6 बॉयज है, कंडीशन कहां पे लगा है वो देखना, कहां पे लगा है कंडीशन, सच दैट there is at least one girl in that committee, यानी कि ऐसी कमेटी बनाइए आप, कम से कम एक लड़की तो रहना वो कमेटी में। 4 मेंबर की जो कमेटी बना रहे हैं आप, 4 मेंबर की कमेटी में कम से कम एक लड़की रहना, कम से कम एक रह सकती, 2 भी हो सकते, कम से कम बोले ना, 3 भी हो सकते, 4 के 4 बच्चियां ही हो सकती। अब जब एक गर्ल है 3 बॉयज रह सकते, 2 गर्ल आ गए तो 2 बॉयज होना, 3 गर्ल्स हो गए तो 1 बॉय रहना, और 4 गर्ल्स हो गए तो बॉय रहना ही नहीं। क्यों? हमको 4 चाहिए। 3 + 1 4 मेंबर, 2 + 2 4 मेंबर, 1 + 3 4 मेंबर, 0 + 4 4 मेंबर की कमेटी बन गई। गॉट इट? क्या दिया कंडीशन में उन्हें? एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल रहना, वो 4 मेंबर्स में, 4 मेंबर की कमेटी में एक गर्ल रहना, कम से कम एक रहना, ज्यादा से ज्यादा 4 रह सकते, क्योंकि 4 नंबर की है ना, 4 नंबर की है। अब नेक्स्ट कैसा लिखोगे? देखो बेटे यहाँ देख लो जरा, एक मिनट देख लो, बाद में समझ नहीं आता फिर। 6C3 out of 6 boys we are selecting 3 boys, 6C3 into 4C1, 4C1 इसको सॉल्व करके लिखना है अपने को।
ठीक है, यही बर्खास्त करेंगे आंसर। 6 में से 2 बॉयज लीजिए, 6c2 इंटू 4c2, 6c1 इंटू 4c3, 6c0 इंटू 4c4। चलो बेटा मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, देखिए आप लोग कितना समझ सकते समझ जाइए। 6 से 3 नंबर लीजिए, 6 5 4, नीचे 3 2 1, 3 2 6, ऊपर 6 कैंसिल, 5 4 20 इंटू 4cn। क्या ये nc1 क्या होता है, n होता है ना, इज इक्वल्स टू 80। 6c2, 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 6 इंटू 5, 2 नंबर लेना है, 2 इंटू 1, 2 1 2 3 5 15, 4c2, 4 into 3 by 2 into 1, 2 to the 4, 3 to 6, 15 6 90, बराबर है, चेक कर लो। 4c2, 4 into 3 by 2 into 1, 2 1 2, 2 2 3 6, राइट बराबर है। 6c1 क्या होता, 6 ही होता। 4c3, 4c3, 4c3 को हम 4c1 लिख सकते, 4 - 3 क्या होता, 1 होता नहीं होता, तो डायरेक्ट इसका आंसर 4 ही आएगा। 6 4 24, nc0 1, ncn is also 1 1। ऐड करो बेटे, ऐड कर लो, 195 5 1095। तो क्या लिखोगे अब, therefore the number of ways of selecting 4-member committee, फॉर्मिंग है नहीं, हाँ फॉर्मिंग, नहीं दिख रहा बोर्ड पे से, थोड़ा जूम इन कर लेंगे, समझ में आ जाता। चलो लिख लो बेटे, 195, ये 1 थोड़ा अच्छा नीट लिखता हूँ मैं, नीट तो है ही, छो थोड़ा और नीट लिख देता हूँ। 195, लास्ट में पूरा कंक्लूजन लिखना, therefore the number of ways of forming 4 members committee is 195। Voice is not audible। अच्छा पुराना मैसेज है, ठीक है ठीक है, पुराना मैसेज है बेटे। मेरे हाथ पेन की तो हंसी आ रही है, बढ़ गए, अरे वाह 13 हो गए।
हो गया बच्चों? ठीक है, एक और एक क्वेश्चन हो जाए इसी के साथ, ये रब कर देंगे अपन। फिनिश्ड? हर क्वेश्चन एक अलग वे में है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है बस, उसके बाद में आप खुद क्वेश्चन को मॉडिफाई कर ले सकते। राइट डाउन द क्वेश्चन, पेज नंबर सेम 187, प्रॉब्लम नंबर थर्ड चले गया, फोर्थ है कहते, चलो ठीक है, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, find the number of ways of selecting। क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिए, बाद में मैं बोर्ड पे नहीं लिखाने वाला हूं क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, वो आपने सॉल्व करके बताना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 members cricket team, 11 member cricket team, 11 1 1 11, हाँ। Find the number of ways of selecting 11 member cricket team. Cricket team from 7 batsmen, from 7 batsmen, 6 bowlers, 7 batsmen, 6 bowlers, and 2 wicket keepers, and 2 wicket keepers, so that the team contains, so that the team contains, so that the team contains 2 wicket keeper, 2 wicket keeper, and at least 4 bowlers, and at least 4 bowlers, and at least 4 bowlers। 2 विकेट कीपर होना, 4 बॉलर होना है उसमें, ठीक है। कम से कम 4 बॉलर, विकेट कीपर 2, वहां पे कम से कम नहीं लगाया। सोल्यूशन में डायरेक्ट हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे इस बार, ठीक है। गिवन वो भी नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट सोल्यूशन में आ जाइए। हाउ मेनी बॉलर्स वी हैव, पहले बैट्समैन दिया ना, कितने 7 बैट्समैन है, BATSMEN 7 बैट्समैन, 6 बॉलर्स BOWLERS बॉलर्स। विकेट कीपर्स कितने हैं, 2 विकेट कीपर्स। Two wicket keepers, number of selections, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब कंडीशन 2 जगह लगे हुए हैं, एक कम से कम 4 बॉलर रहना बोले नु, कहीं से भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि मैं बॉक्स बनाना है तो मेरे को फर्स्ट से जाऊं, मैं सेकंड से जाऊं, थर्ड से जाऊं, इट डिपेंड्स ऑन मी। 4 बॉलर बोले उन्हें, कम से कम 4 बॉलर रहना, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 6 से आगे नहीं बढ़ सकते हम, क्यों, हमारे पास टीम में है ही सिर्फ 6 बॉलर्स। हो गई बात। पहले मैं कौन सा बॉक्स लिख रहा हूं, देखिए बॉलर्स वाला बॉक्स लिखा, मैं बॉलर्स वाला बॉक्स लिखा, राइट। 6 बॉलर में से कम 4 रहना, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते। अब विकेट कीपर हर बार 2 रहना बोले उन्हों, तो 2 ही रखेंगे अपन, ठीक है। अब 6 + 4 + 2, 4 + 2 6 हो गए, बचे क्या हमारे पास 5, 4 2 + 5 7, 4 2 + 6 8 3, हो गया खत्म। ये एज यूजुअल आ रहा था, इसका कोई मसला नहीं है। असल लाने की चीज क्या आती है हमारी, ये कम से कम 4 बॉलर रहना, 5 भी ले सकते, 6 भी ले सकते। 7 क्यों नहीं ले रहे हैं सर, बोले तो मैं बोलूंगा
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 बॉलर नहीं है, 6 है, लास्ट 6 तक जा सकते हैं। और जब से 3 आ गए थे तो हम यहाँ पे 2 विकेट कीपर हर बार रहना है टीम में। ये हो गया 2 + 4 6, बचे कितने? 5 बचे। 2 + 5 7, कितने बच गए बैट्समैन? 4। 8 यहाँ पर हो गए पहले से ही, बचे कितने? 3 बैट्समैन। अच्छा हुआ टीम इंडिया की नहीं है, 3 बैट्समैन से जीतना मुश्किल हुआ था फिर इंडिया को। नाउ वी कैन राइट द सिलेक्शन एज 7C5 into 6C4 into 2C2। सॉल्व करके आंसर आप लोग बोलना। 7C4 6C5 2C2 7C3 6C6 2C2। सिंप्लीफाई करके जल्दी जल्दी आंसर बोलते जाइए। आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, नहीं 5 ले लो। चलो बेटे अम्मा जल्दी आंसर बोलिए। बॉयज में से कोई नहीं है? अब्दुल्ला वहां से बस में से उतरे नहीं होते तो वही बस में बैठे हुए अभी भी। Over. What happened? I didn't get the answer from the student 560. Is the right answer. Very good. Excellent बेटे। मेरे ख्याल से आप अकेले ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, दूसरे कोई नहीं पढ़े। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 315। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 210। हाँ 35। पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ जाता 560 का है। नंबर ऑफ वेज 560 टाइम आप 11 मेंबर की टीम बना सकते। एक टीम लियो, खेल के आओ जी जाके। 560 टाइम बनने बैठते कहाँ से होता बाबा। चलो एक क्वेश्चन अभी करने का है क्लास में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है? लिखिए। Find the number of ways of selecting, page number 196, third bit, third question। आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बोलिए जल्दी से।
Page number 196, exercise 5E, third bit, third question. Find the number of ways. Find the number of ways. Find the number of ways of selecting a cricket team of selecting a cricket team of 11 players of 11 players from 7 batsmen and 6 bowlers, 7 batsmen and 6 bowlers, such that there will be at least 5 bowlers in the team, such that there will be at least 5 bowlers in the team, such that there will be at least 5 bowlers in the team. देखो बेटे, इसमें आपको जरूरत नहीं है विकेट कीपर लेने की, खाली बॉलर बैट्समैन पे गेम खेल लो, शायद वो बैट्समैन में से कोई ना कोई विकेट कीपर भी होगा. ठीक है, 2 कॉलम बनाइए, शुरू करिए. 5 मिनट है आपके पास. That is 63. Very good माँ. Excellent बेटा, बहुत अच्छी बच्ची माशाल्लाह. हमेशा एक्यूरेट आंसर देते आप. Very good. ये हो गया. एक और एक है क्वेश्चन. अरे कई को रब कराया. पेज नंबर 196, थर्ड बिट, 6th क्वेश्चन. पहले ये एक टाइप के क्वेश्चंस पूरे हटा लेंगे हम, उसके बाद में देखेंगे. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ए कमेटी. राइट डाउन फास्ट. फाइंड द नंबर ऑफ वेज. Find the number of ways. Find the number of ways
of forming a committee, of forming a committee, of forming a committee of 5 members, of 5 members out of 6 Indians, out of 6 Indians, out of 6 Indians and 5 Americans, out of 6 Indians and 5 Americans, out of 6 Indians and 5 Americans, so that so that always the Indians will be in majority. Always the Indians will be in majority in the committee. So that always the Indians will be in majority in the committee. कमेटी में ज्यादा मेजॉरिटी किसकी रहना? इंडियंस की रहना. बेटे इंडियंस कितने हैं? 6 इंडियंस है. 6 इंडियंस और 5 अमेरिकन्स. ठीक है, आमिर नहीं है वो, अमेरिकन है जी. 6 इंडियंस 5 अमेरिकन्स. अब अपना कहीं कुछ पूरा नाम लिखना, अपन भी इंडियन के लोग पूरा लिखना. राइट, क्या बोले नो? मेजॉरिटी में कौन ज्यादा रहना? इंडियन ज्यादा रहना. कमेटी कितने मेंबर की है? 5 मेंबर की कमेटी है. इसका मतलब 5 के 5 इंडियन रहना, अमेरिकन एक भी नहीं. 4 रह सकते, इंडियन 4, अमेरिकन 1, इंडियन 3, अमेरिकन 2, इंडियन 2, अमेरिकन 3. यहां रुक जाना आके. क्यों? मेजॉरिटी में कौन बढ़ गए? अब अमेरिकन बढ़ गए, तो ये नहीं लेना. समझ गए बात? मेजॉरिटी किसकी होना है? इंडियंस की होना है ना, इसीलिए इंडियंस की. चलिए सॉल्व करके जल्दी आंसर बोलिए बेटे. नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन जल्दी सॉल्व करके आप ही बोले बेटे. अम्मा आप ही आंसर दे दीजिए, अब दूसरे कोई नहीं दे रहे यहाँ पर. ऐसा बताना क्यों नहीं ले रहे हम? 3 अमेरिकन 2 इंडियंस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मेजॉरिटी इनकी ज्यादा हो जा रही. हम इंडियन की मेजॉरिटी ज्यादा रखना है. चलो बेटे अम्मा जल्दी आंसर बोलिए. 281. I got the answer from Ayan Sheraz. 281. Let me check whether Ayan Sheraz is right or wrong. This is first time he replied me. Exactly right. Ayan Sheraz give the right answer. That is 281. Even though my student whose roll number is 811 is also given the same answer. 281. Exactly. Good. Good girl. Very good, ma. 281.
चलिए एक क्वेश्चन है, उसके बाद और एक क्वेश्चन बच जाता, बस 2 क्वेश्चन से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता बेटे। चलिए लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन, पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है ये फोर्थ, थर्ड बिट फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड बिट 6 लिखे थे ना, थर्ड बिट फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 5 vowels, जल्दी लिखो बेटे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if 5 vowels and 6 consonants are given, if 5 vowels and 6 consonants are given, 5 vowels and 6 consonants are given, comma, 5 vowels and 6 consonants are given, comma, then how many 6 letter word, then how many 6 letter word can be formed, then how many 6 letter words can be formed with 3 vowels and 3 consonants, with 3 vowels and 3 consonants, with 3 vowels and 3 consonants। चलो बेटे इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा पूरा काम ये चैप्टर के साथ खत्म। Given 5 vowels and 6 consonants. Fourth problem solution. Given 5 vowels and 6 consonant. 5 vowels, 6 consonant दिया, and what we have to make? We have to form a 6 letter word, 6 letter word बनाना है, कैसा? And we have to form a 6 letter word in which 3 vowels and 3 consonants रहना उसमें, ठीक है? 3 vowels 3 consonant रहना है, तो 6 फैक्टोरियल 6 वेस बनता ना उन्हें, 6 वेस से बनेगा, देन 5c3 into 6c3, आंसर ऐसा ही है बुक में, चेक कर लेंगे जरा सा, अगर इतना ही रहा तो हम यही छोड़ डालेंगे बेटे। पीछे कहाँ है? 5c3 into 6c3 into 6 factorial बराबर है, आउट ऑफ 5 vowels 3 consonant we have to take and 6 consonant 3 consonants we have to take। इसके साथ में ये 6 फैक्टोरियल क्यों लगाया आप? क्योंकि 6 वे से आने वाला है, वो 6 तरीकों से आने वाला है। अब उसको कैसा एडजस्ट करते, क्या एडजस्ट करते? ये 6 लेटर्स है आपके, 6 लेटर्स फर्स्ट टाइम पे अगर आप बिठा दिए ऐसा, फर्स्ट टाइम अगर यहाँ बिठा दिया 1, तो 1 2 3 4 5 वेस और बच जाते। ये अगर देखे आप तो 1 2 3 4 5 वेस बच जाते। ये अगर देखे आप 1 2 3 4 5 वे बच जाते ऐसा, ठीक है? तो इसीलिए क्या करना, जब कभी भी ऐसा आ गया आंसर तो पहले 6 लेटर वाला 6 फैक्टोरियल, देन सिलेक्शन ऑफ दिस 2। एटलीस्ट तो नहीं दिया ना, एटलीस्ट दिया तो हमको वो बॉक्स बनाना पड़ता। हो गया खत्म, इतना ही आंसर है बेटे। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा, फिनिश्ड। 6 फैक्टोरियल वो लेटर्स के लिए है, सिलेक्शन हमारा 3 वबल्स का है। गॉट इट? ओवर। बोर्ड रब करूं? हो गया, मैं आपका भी हो गया। अभी भी ओ बच्ची
यस वेरी गुड एग्जैक्टली। और कोई थे ना, और एक कोई अभी बॉयज में से रिप्लाई करे थे ना, कौन है वो? उन्होंने भी चले गए क्या ग्रुप में से? आज लास्ट डे था बेटे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, आज के प्रॉब्लम मिस कर दिया आप लोग। चलिए ये बड़ा बेहतरीन प्रॉब्लम है और बहुत भयानक प्रॉब्लम भी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसको सिर्फ 5 से 10 मिनट में बर्खास्त कर देता हूँ, समझ में आ जाता है आप लोगों को, ठीक है? और आप लोग आज पढ़ने की खुशी में आप लोगों को मैं 5-10 मिनट पहले क्लास बर्खास्त करता हूँ बेटा आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 196, थर्ड बिट फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं लास्ट में रोक के रखा है इसको कराने के लिए। देखिए इतने स्टार वाला है ये प्रॉब्लम। आए पूरे स्टार्स, और कितने प्यारा दिख रहा है जी। हाँ प्रूव दैट, प्रूव दैट 4nC2n 4nC2n 2nCn is equals to 1 into 3 into 5 into so on 4n minus 1 by 1 into 3 into 5 into so on 2n minus 1 whole square। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फाइनली वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर that is permutation and combination. Inshallah from tomorrow onwards we are going to start a new chapter, that is probability. Solution देखिए बेटे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड 4nC2n by 2nCn कैसा लिखते मालूम है ना, n factorial by n minus r factorial into r factorial, ऐसे ही लिखते। यस नीचे वाला भी ऐसे ही, n factorial by n minus r की जगह पे n है n factorial, राइट। स्टेप के बाद जो स्टेप लिखना आपको भी समझ में आता, सेम ऐसे ही लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है? अब नीचे लिखना है 4n फैक्टोरियल बाय 4n में से 2n निकाल दीजिए, क्या बच गया 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल, ब्रैकेट में लिख लो इनटू, इसको रिवर्स करके ऊपर लेकर आओ तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बाय नीचे क्या बच गया बेटे 2n फैक्टोरियल बच गया। हो गई बात, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है नहीं अब। देखिए बेटे n फैक्टोरियल स्क्वायर बाय 2n फैक्टोरियल स्क्वायर, नहीं ये 2n फैक्टोरियल स्क्वायर हो गया, ये 2n बच गया नहीं, तो एक काम करेंगे अपन उसको साइड में ढकल डालेंगे बेटे, अपने को जरूरत नहीं है उसकी, उसको टपकाना है खाली अपने को बस। 4n फैक्टोरियल नहीं दिख रहा, नहीं तुम्हारे को दिखता, दूसरों को नहीं दिखता, जो ऑनलाइन है उनको नहीं दिखता हो। नीचे चले जाता बेटे, चलो यहाँ पे लिख लेंगे 4n फैक्टोरियल बाय 2n फैक्टोरियल होल स्क्वायर into n factorial whole square by 2n factorial, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक?
अब देखिए इसको हम कैसा स्प्लिट करते हैं, n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n-1, n-2, n-3, n-4 सो ऑन। कहां तक जाते हैं आप? लास्ट तक जाते हैं ना पूरा, मालूम है ना, लास्ट 3 2 1 तक जाते, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम, 2n इंटू 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4 सो ऑन। यहाँ पे भी कहा जाते 3 इंटू 2 इंटू 1। कभी भी हम कोई फैक्टर अगर हम खोलेंगे उसको तो लास्ट में आता नहीं आता 2 इंटू 3 इंटू 1, वही है ये वाले टर्म को हाथ नहीं लगाना बेटे, एन फैक्टोरियल होल स्क्वायर वाले टर्म को हाथ नहीं लगाना, और ये 2n फैक्टोरियल को हाथ नहीं लगाना, जैसा है वैसे ही छोड़ देना इन लोगों को, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया? बोर्ड छोटा रहने से प्रॉब्लम अधूरा अधूरा होता है। अब हम यहाँ पर इवेंट टर्म ले रहे हैं 4n-2, 4n-4 सो ऑन, 6 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पर आ गया ये। नेक्स्ट 4n-1, 4n-3 सो ऑन, 5 इंटू 3 इंटू 1। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करने वाले हैं अभी हम। ये इवेंट टर्म ले लो, 2n, 2n-2, 2n-4 सो ऑन, 6 इंटू 4 इंटू 2, स्क्वायर के साथ लेना क्योंकि नीचे स्क्वायर है। क्या बच गया बेटे? नेक्स्ट 2n-1, 2n-3 सो ऑन, 5 इंटू 3 इंटू 1 होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल। देखो बेटे अब मेरे पास एक लॉजिक है, मैं लॉजिक से आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि पूरा बोर्ड दिख जाए आप लोगों को, बस। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व कर लिया अगर मैं, तो ये बन जाता कि 2n फैक्टोरियल, यहाँ का 2 स्क्वायर, यहाँ का 2 स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, यहाँ का 4 निकले कैंसिल होता, यहाँ का सेम, यहाँ का सेम सेम कैंसिल होता। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से ये वाला टर्म कैंसिल, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इन्हें भी पूरा कैंसिल हुआ था, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इन्हें पूरा चले जाता, ये पूरा चले जाता। जिस किसी को भी पूछना है सर ये कैसा कैंसिल हुआ, कभी भी आप लोग पूछ सकते ऑफलाइन हुए वक्त, ठीक है। ऑफलाइन हुआ था पूछ लेना बेटे। देयर फॉर वी गॉट, मेरे को मालूम है 4n-1 आ गया ना, फाइनली वी गॉट व्हाट वी गॉट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 4n-1 बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2n-1 होल स्क्वायर। फिनिश्ड, आ गया बेटे आंसर। परेशान नहीं होना, ये कैसा कैंसिल हुआ किसी को अगर पूछना है तो आप जब भी ऑफलाइन आते मेरे से पूछ लेना, या फिर जब कभी कॉलेज को आ गए तो वही सर को जरा बुलाइए ये कैसा हुआ था, उसको मैं बता देता हूँ आप लोग, क्योंकि अब अपने पास बोर्ड इतनी जगह नहीं था, और एग्जाम में भी अपने को ये क्वेश्चन आता 4 मार्क्स में, 4 मार्क के लिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप, बस इसको एक्सपैंड करे तो और 5 स्टेप आते, इट इज इनफ। ओके चलो लिख लो, चैप्टर भी फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आंसर भी वो आ गया जो वो मांग रहा था। गॉट इट? समझ गया बेटा यान शहराज? इंशाल्लाह कल हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। समझ गए बेटे? आप भी नहीं समझे हैं तो कभी भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसा है, ठीक है।
I am not available, but if you are going to come means you can come and ask me. Okay, first let me know whether when you are going to come. I will be available. आप जब भी आ रहे हैं एक बार इन्फॉर्म करके आइए, ठीक है? या फिर जब मेरे को वहां पर बुलाए वो लोग तब आके पूछ लेना. चलो फाइनली हो गया. इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. Will you inform before coming to Malakpet branch? Yes, 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 yes. I will inform you. Okay, whenever I am going to come, I will inform you. You come and meet me. At that time, I will clear your doubt. ये एक डाउट के लिए पूरा चैप्टर में डाउट है क्या बेटे आपको? नहीं होगा ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप आंसर तो अच्छे दे रहे थे. शायद ये एक प्रॉब्लम के लिए होगा शायद ना बेटे, राइट? ओके, प्रॉब्लम नहीं है. Whenever I am going to come, I will inform you. If any one of you girls, if any one of you have any doubt in this problem, you can ask me. Okay, I will definitely inform you whenever I am going to come. चलिए, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाह हाफिज.